हाय गाइज, आप सभी का फैंटेसी बिजनरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज ड्रीम 11 वुमेन सुपर स्मैश का मैच नंबर 15 नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन और ओटागो स्पार्क वुमेन के बीच में खेला जाएगा। इस मैच की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस हमारे पास मैच का जो भी वैल्यूएबल अपडेट आएगा वो सारा अपडेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। और मेरा खुद का जो फाइनल टीम बनेगा वो टीम भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दूंगा, इसलिए आप लोगों का टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करते ही आप मेरे सीधे चैनल पर पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना देरी किए हुए मैच की बात करते हैं। तो ये जो मैच है ना वो आज मॉर्निंग में 6:30 बजे से सेडन पार्क हैमिल्टन न्यूजीलैंड में मैच खेला जाएगा। वहाँ की वेदर रिपोर्ट की बात करें तो कोई भी बारिश होने की संभावना है नहीं, तो मैच पूरे होनी चाहिए। अब चलते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट के। तो वहाँ का जो पिच है ना वो ओवरऑल बैलेंस्ड है। वहाँ पर बैटर और बॉलर दोनों को इक्वल हेल्प मिलेगा, और उस पिच पर हमेशा से पेसर्स स्पिनर से अधिक विकेट ले लेते हैं, तो पेसर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस पिच पे। अब इस पिच की एवरेज टोटल स्कोर की बात करें तो 105 रनों का है। अब वहीं फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर लगभग 120 रनों से 130 रनों के बीच का है। और इस पिच पर अभी तक 7 वुमेन के T20 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 3 बार और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 4 बार जीती है। और इस पिच की हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 166 रनों का है। अब वहीं लोएस्ट स्कोर अभी तक का 90 रनों का है। अब दोनों टीमों ने हेड टू हेड में 8 मैचेज पिछले 5 सालों में खेली है, जिसमें ओटागो स्पार्क वुमेन की टीम 7-0 से लीड कर रही है। और दोनों टीमों के रिसेंटली के मैचों की बात करें तो नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन की टीम अपने पिछले 5 मैच में अभी तक 1 जीती है और लगातार 4 मैच इससे पहले हारी थे। और वहीं ओटागो स्पार्क वुमेन की टीम अपने पिछले 5 मुकाबले में 2 जीती है और 3 हारी है। ओवरऑल देखें तो ऑन द पेपर ओटागो स्पार्क वुमेन की टीम तो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो हम लोग जो अपना फैंटेसी की टीम बनाएंगे वो ओटागो स्पार्क वुमेन की टीम को फेवरेट मानते हुए बनाएंगे। अब चलते हैं, बात करते हैं नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन के प्लेयर के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी चमारी अटापट्टू। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 97 मैचेस खेलकर 3208 रन की हुई है 34 के एवरेज, और साथ में 28 विकेट भी ली हुई है। और इनका रिसेंटली फॉर्म 77 2 विकेट, फिर 0-0 विकेट, फिर 34 1 विकेट, फिर 26 0 विकेट, फिर 41 0 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये पिछली मैच खेली थी जहाँ पे 19 रन की थी और साथ में 4 ओवर की बॉलिंग करके 4 विकेट ली हुई थी। तो ये पिछले मैच में बॉलिंग से बहुत अच्छी प्रदर्शन दी थी, तो इस मैच के लिए भी इम्पोर्टेंट पिक रहेगी। और कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद इसके साथ ओपनिंग करने के लिए आएगी कैटेगरी, ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन 1-1, फिर पिछले मैच में 33 रन की एक अच्छी इनिंग खेली थी, तो इस मैच में भी अच्छी इनिंग खेल सकती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी। उसके बाद वन डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी जेस वाटकिन। ये राइट हैंड बैट्समैन और ऑफ ब्रेक बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन है 10 रन 2 विकेट, फिर 22 रन 2 विकेट, फिर 8 रन 1 विकेट। तो ये बैटिंग के साथ पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करेगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट पिक रहेगी। और ये भी साथ में कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। इसके बाद चौथे नंबर पर दिखेगी इस टीम की ओर से सैम, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। और इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 23 3 और 24 रनों का है, तो ये एक अच्छी डिफरेंशियल पिक इस मैच के लिए हो सकती है। इसके बाद 5वें नंबर पर दिखेगी मरीना लैम्पलो। ये राइट हैंड बैट्समैन है और इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 38 1 विकेट, फिर 10 1 विकेट। तो ये बैटिंग करेगी, साथ में 1-2 ओवर की बॉलिंग भी कर सकती है। और खास करके ये 1-2 ओवर की बॉलिंग जो इस मैच में की है तो वो डेथ में आके की थी, तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। उसके बाद इमिया रिचार्डसन की बात करें, जो कि इस टीम की कैप्टन है। ये राइट हैंड बैट्समैन है। इनकी T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो 69 मैचेस खेलकर 695 रन की हुई है 15 के एवरेज से, और साथ में 54 विकेट भी ली हुई है। लेकिन ये रिसेंटली में बस बैटिंग कर रही है, बॉलिंग करवा नहीं रही है, तो रिस्की पिक रहेगी। लेकिन आप लोग इसे ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। ये कभी भी आके
पूरे 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करवा सकती है। बाकी इस टीम से 7वें नंबर पे दिखेगी नैन्सी पटेल। ये राइट हैंड बैट्समैन है और ऑफ स्पिन बॉलिंग करती है। इनका रिसेंटली का फॉर्म 1 विकेट, फिर 0 3 विकेट, फिर 31 1 विकेट, फिर 17 0 विकेट, फिर 2 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये शुरुआत में तो ओपनिंग करवा रही थी और साथ में पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कर रही थी, लेकिन पिछले मैच में ये 7वें नंबर पर आकर बैटिंग की थी। रीज़न यही था कि पिछले मैच में चमारी अत्तापट्टू खेली थी, तो इसे बहुत नीचे बैटिंग के लिए भेजा गया था। तो इस मैच में भी ये 7वें नंबर पे ही बैटिंग करते हुए दिखेगी, लेकिन ये पूरे 4 ओवर की बैटिंग करेगी, 4 ओवर की बॉलिंग करेगी और साथ में ये ऊपर प्रमोट करके बैटिंग भी अच्छी करवा सकती है। तो ये भी आप लोग चाहो तो इसे ग्रैंड लीग में अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, लेकिन एज ए प्लेयर तो इम्पोर्टेंट रहेगी है। अब वहीं 8वें नंबर पे इस टीम की ओर से कैरोल अगाफिली दिखेगी, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 22 1 विकेट, फिर 12, फिर 0 विकेट, तो रिस्की पिक है, इसे आराम से ड्रॉप करके चलेंगे। उसके बाद 9वें नंबर पे दिखेंगी मरहमा डोनेस। ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म फास्ट बॉलर है। इस टीम की ओर से पावर प्ले और डेथ में यही बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो एज ए प्लेयर इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। इनका अभी तक का प्रदर्शन 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट। वहीं 10वें नंबर पर दिखेगी इस टीम की ओर से हॉली टॉप, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है, और इस टीम की ओर से यही विकेट कीपिंग करते हुए दिखेगी। तो बैटिंग से तो रिस्की पिक रहेगी, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे रहने वाला है, लेकिन ये ग्लव से हो सकती है तो कुछ पॉइंट दे दे, तो इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसका केली नेट की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, लेकिन ये रिस्की पिक रहेगी क्योंकि ये बहुत कम ओवर की बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग इसे ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, प्लेयर अच्छी है। अब इस टीम की ओर से बेंच में से अगर कोई भी खेलेगी तो यहाँ पे हाई चांसेस है जयेश प्रसाद की, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इन्होंने अपने इस टूर्नामेंट में अभी तक 2 मैचेस खेली थी, जहां पे पहले मैच में विकेट लेस रही थी और दूसरे मैच में 4 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट ली हुई थी। तो खेलेगी तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। बाकी इस टीम में से अगर बेंच में से कोई भी खेलेगी तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, उस समय काम देगा। अब चलते हैं, बात करते हैं हम ओटागो स्पार्क बोवेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी सूजी बेट्स, जो कि इस टीम की कैप्टन है, और इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 25, उसके बाद 23 0 विकेट, फिर 70 1 विकेट, फिर 84, फिर 33 रन 1 विकेट। तो ये बैटिंग के साथ साथ 1 ओवर की या 2 ओवर की बॉलिंग भी करवा रही है, और इनका बैटिंग से अभी तक फॉर्म भी बहुत अच्छा है, तो इम्पोर्टेंट पिक रहेगी, और साथ में कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी ऑप्शन है। बाकी इसके साथ ओपनिंग करने के लिए आएगी बेला जेम्स। ये राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है, और इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन 9 26 21, उसके बाद पिछले दोनों मैचों में डक पर आउट हुई है, तो फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं है, तो रिस्की पिक है, लेकिन आप लोग इसे ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसके ओलिविया गेन की बात करें तो ये राइट हैंड बैट्समैन है, और इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक प्रदर्शन 10 18, फिर 0, फिर 1, उसके बाद फिर 8, तो इनका भी प्रदर्शन अभी तक ठीक नहीं रहा है, लेकिन प्लेयर अच्छी है, अपने दिनों पे अच्छी इनिंग खेल सकती है, तो एज ए प्लेयर एक अच्छी पिक रहेगी इस मैच के लिए। उसके बाद फेलिसिटी लेडन डेविस की बात करें तो ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन 24 15, फिर 3 रन 0 विकेट, फिर 22 रन, फिर 11 रन, तो ये बैटिंग के साथ साथ 1 2 ओवर की बॉलिंग भी करवा सकती है, तो इम्पोर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद 5वें नंबर पर दिखेगी पॉल इंग्लिश, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है, और इस टीम की ओर से यही विकेट कीपिंग करती हुई दिखेगी, तो इम्पोर्टेंट पिक रहेगी। ये साथ में तो ऊपर बैटिंग करने के लिए आएगी ही 5वें नंबर पे, और ग्लव से भी कुछ पॉइंट दे सकती है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से सबसे सेफ ऑप्शन मुझे यही लग रहा है। और इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 15 5 7 24 और 2 रनों का है। और इसके बाद इस टीम की ओर से 6ठे नंबर पर दिखेगी कैटलिन ब्लैकली, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक प्रदर्शन 6 5 28 15, फिर 2 रन, तो रिस्की पिक है थोड़ा सा, आप लोग इससे चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना। उसके बाद हेली जेनसन की बात करें तो ये राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और इस टीम की ओर से ये पावर प्ले और डेथ दोनों में बॉलिंग करेगी, तो अगर इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उसके इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक प्रदर्शन 2 रन विकेट लेस, फिर 5 रन 1 विकेट, फिर 4 रन विकेट लेस, फिर 7 रन 1 विकेट,
तो ये पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करवाई है, पावर प्ले आधे से दोनों में आके करवा के। उसके बाद 8वें नंबर पे दिखेगी इस टीम की ओर से लिंसी स्मिथ। ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, तो इस मैच के लिए भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है ये। उसके बाद एडन कार्सन की बात करें तो ये ऑफ ब्रेक बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 3 रन 1 विकेट, फिर 3 रन 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। उसके बाद सोफी अल्डोर्सो की बात करें तो ये लेग ब्रेक बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक का प्रदर्शन 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट है, तो ये थोड़ा सा रिस्की पिक है, लेकिन इस मैच के लिए एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। ये कभी भी आके 2 से 3 विकेट ले सकती है। उसके बाद इमा ब्लैक की बात करें तो ये राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है, और इस टीम की ओर से ये भी पावर प्ले और डेथ दोनों में आके बॉलिंग करेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। और इनका इस टूर्नामेंट में अभी तक की प्रदर्शन की बात करें तो 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1, उसके बाद फिर 1 विकेट, तो ये हर मैच में 1-1 विकेट ली है, तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। बाकी इस टीम से बेंच में से अगर कोई भी खेलेगी तो यहाँ पे हाई चांसेस है मॉली ली के और पॉपी जे वाटकिंस के। तो सबसे पहले बात करें मॉली ली की, तो इस टूर्नामेंट में ये पिछले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग करवाई थी, जहाँ पर 4 विकेट भी ली थी, तो इस मैच में अगर खेलेगी तो ये इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। उसके बाद पॉपी जे वाटकिंस भी खेल सकती है। ये राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। इनका इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। पहले मैच में ये 4 विकेट ली थी, उसके बाद फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, तो खेलेगी तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। और इसे आप लोग अपना ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर कीजिएगा। बाकी इस टाइम ये शायद ही कोई खेले। तो गाइज इसी के साथ इस मैच का एनालिसिस हुआ कंप्लीट। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं ड्रीम 11 की डेमो टीम की ओर। तो गाइज मेरा ड्रीम 11 का डेमो टीम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से पी इंग्लिश को लिए हुए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा रिस्क लेकर जाना चाहते हो तो बी जेम्स को डिफरेंशियल के तौर पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए पी इंग्लिश के साथ ही जाऊँगा। अब वहीं बैटिंग सेक्शन से सुजू बैट्स को लिए हुए हैं और इनके साथ एम लैम्पलो को लिए हुए हैं, और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से चमारी आटापट्टू को लिए हुए हैं, जेस वाटकिन को, एफलेडन डेविस को, नैन्सी पटेल को, इमा ब्लैक को और एम डोनेस को लिए हुए हैं। और वहीं बॉलिंग सेक्शन से हेली जेंसन को लिए हैं और लिंसी स्मिथ को लिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से मेरा टीम है ड्रीम 11 का। इसमें मैंने कैप्टन चमारी आटीपट्टी को किए हुए हैं, अपना वाइस कैप्टन सूजी बेट्स को किए हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी विकल्प जे वाटकिन भी है। लेकिन गाइज ये मेरा ड्रीम 11 का टीम है, जहाँ पर 10:1 कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर 7:4 कॉम्बिनेशन का टीम ज़रूरी है, वहाँ पर हमें ऑलराउंडर सेक्शन से नैन्सी पटेल और एफलेडन डेविस को ड्रॉप करना पड़ेगा, और बॉलिंग सेक्शन से एडन कार्सन को लेना पड़ेगा। और वहीं बैटिंग सेक्शन से अगर नॉर्दर्न ब्रेव वुमेन की टीम पहले बैटिंग करेगी तो गुरे एक अच्छी ऑप्शन रहेगी, या फिर ओटागो स्पार्क वुमेन की टीम पहले बैटिंग करेगी तो वहाँ पर ओलिविया गिन के साथ जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मेरा 7:4 कॉम्बिनेशन का टीम रहेगा। लेकिन गाइज ये मेरा सिर्फ डेमो टीम है, मेरा फाइनल टीम जो भी बनेगा वो टॉस होने के बाद बनेगा, इसलिए आप लोग जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।